तो नहीं देखा, किंतु कल रात्रि से हमारे नागों को नागलोक के तल से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश अवश्य उस धन का ही है जो उसने कुबेर जी के धन कोष से उठाया है। शेषनाग जी, क्या आप हमें उस प्रकाश तक ले जाने की कृपा करेंगे? मैंने उचित ही समझा था। ये उजाला तो उस धन का ही है, इसलिए लोभासुर का स्थान और कहीं नहीं, नागलोक के नीचे ही स्थित है। तो फिर अब विलंब कैसा अनुज? चलो शीघ्र अतिशीघ्र उस दुष्ट के पास पहुंचकर देवताओं के सभी रत्नों के साथ साथ कुबेर जी का धन कोष भी प्राप्त कर लेते हैं। नहीं भैया, ऐसे नहीं। वहां जाने के पूर्व हमें अपनी योजना निर्धारित करनी होगी, अन्यथा वो दुष्ट लोभासुर पुनः कोई कपट कर सकता है। नहीं, लोभासुर तो एक मुद्रा का अंश भी नहीं खो सकता। पूर्ण मुद्रा खोना सहनीय है मेरे लिए, इसलिए कुछ भी करूंगा, किंतु अपने उस मुद्रा को प्राप्त करके रहूंगा मैं, प्राप्त करके रहूंगा मैं। ये भूकंप कैसे उत्पन्न हुआ? आओ लोभासुर, बाहर आओ। क्या हुआ लोभासुर? क्या इतना भी साहस नहीं जुटा पा रहे हो तुम कि बाहर आकर तुम मेरा स्वागत कर सको? जगमगाहट से भरे मेरे इस लोहितपुर में मैं आपका स्वागत करता हूँ, सराहना भी करता हूँ आपकी कि 3 अबूझ पहेलियां आपने सुलझा ली। मुझसे भूल हुई, आपकी चतुराई का मैं अनुमान नहीं लगा सका, किंतु मेरा विश्वास कर भूल तो आप भी कर रहे हैं गणेश जी। मुझसे वो रत्न और ये धन प्राप्त करने यहाँ तक पहुँच गए जो मैं आपको कदापि नहीं दूंगा। मत भूलो लोभासुर, वचन दिया था तुमने। तुम्हारी पहेलियों को सुलझाकर तुम तक पहुँचने पर समस्त धन, रत्न, माता कामधेनु, दिव्य वृक्ष, कल्प वृक्ष और अश्व उच्च श्रवा को लौटाने का वचन। हाँ, स्मरण है मुझे, दिया था, वचन दिया था। पर ऐसे वचन का क्या मोह? किंतु वो अमूल्य रत्न और धन से वंचित रहकर उनके अभाव को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ गणेश जी? नहीं नहीं गणेश जी, नहीं, ऐसी मूर्खता तो कदापि नहीं करेगा लोभासुर। लोभासुर, स्वर्ण
स्वर्ण और धन नहीं, मनुष्य के वचन ही सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि जो अपने वचन का दृढ़ता से पालन करता है वही सभी के विश्वास और सम्मान का पात्र बनता है, और जो वचनों की मर्यादा को भंग करता है उसके चरित्र का ये अभाव व्यर्थ कर देता है उसके जीवन को। मेरे इन शब्दों को अंतिम चेतावनी समझो और लौटा दो वो धन, वो रत्न जिन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अन्यथा अपना सर्वस्व गवा बैठोगे, न सर्वस्व गवा बैठोगे, न सर्वस्व गवा बैठोगे। गणेश जी, जिस धन को मैंने प्राप्त किया है वो यहीं सुरक्षित रहेगा मेरे लोभित पुर में। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। और ऐसा करने से लोभासुर रोकेगा आपको। लोभासुर तो अब अत्यंत उत्तेजित हो गया है। यदि यही तुम्हारा निर्णय है तो उचित है लोभासुर, मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह कैसा प्रकाश है? यह मायावी प्रकाश करके कुछ नहीं प्राप्त होगा गणेश जी, कुछ नहीं। देखिए गणेश जी, मेरी दृष्टि को बाधित नहीं कर सका आपका यह प्रकाश। इसे उत्पन्न कर मुझे भयभीत करने के प्रयोजन में विफल हो गया। मेरा प्रयोजन तो तुम्हारी समझ के बाहर है लोभासुर। इस तीव्र तेज प्रकाश द्वारा क्षण भर के लिए तुम्हें नेत्रहीन कर भैया के भीतर जाने का मार्ग प्रशस्त करना, यही तो मेरी योजना थी दुष्ट, जिसे सफल करने के लिए बस कुछ समय और तुम्हारी इस उत्तेजना का लाभ उठाकर तुम्हें यहीं स्थिर रखना है मुझे। अच्छा, तो अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर मुझे आतंकित करना चाहते हैं आप? तो मेरा ये मायावी अस्त्र आपके अस्त्रों को प्रयोग करने का असर ही नहीं देगा। इसके पूर्व कि आप मुझ पर वार करें, मेरा ये मायावी फांस आपको बंदी बना लेगा। आपका साहस और आत्मविश्वास दोनों अत्यंत सराहनीय है मूषक जी, किंतु आप भूल रहे हैं, हमें इस फांस को नष्ट कर इससे मुक्त नहीं होना है, अपितु इसमें उलझकर लोभासुर को यहीं उलझा कर रखना है। इस दुष्ट लोभासुर को यही समझाना है कि वही इस युद्ध में विजयी हो रहा है, तभी तो हमारी अपनी योजना सफल होगी। प्रभु तो उचित कह रहे हैं, अभी मुझे स्मरण हुआ है। हम उसकी पहेलियां सुलझा भी दे तो भी वो दुष्ट लोभासुर अपने वचन पर कदापि स्थिर नहीं रहेगा। स्वेच्छा से तो वो कुछ भी नहीं लौटाएगा, और महादेव से अजय होने का वरदान प्राप्त होने के कारण
उसे युद्ध में पराजित करना भी असंभव है। जिस लोभी के जीवन का आधार उसके लोभ का चरम हो, तो फिर क्या उपाय है प्रभु? वो तो अपनी पराजय तभी स्वीकार करेगा जब वो अपने लोभ से प्राप्त धन और रत्न खोने पर विवश हो जाए। और ऐसा करने हेतु मैं और मूषक जी लोभासुर को उलझा कर रखेंगे। और भैया, आप इस अंतराल में अवसर प्राप्त होते ही गुफा के भीतर प्रवेश कीजिएगा और जो भी उसने चुराया है उसे लोभासुर के मायावी कपाल में भरकर लौट आइएगा। और उसी मायावी कपाल के द्वारा आप समस्त धन पुनः प्राप्त कर लीजिएगा जिसका प्रयोग उसने धन चुराने के लिए किया था। और कुबेर जी, आप अपने धन कोष के द्वार खोल कर रखिएगा, क्योंकि वहाँ का समस्त धन अब शीघ्र ही वहाँ लौटने जा रहा है। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं और मूषक जी उस लोभासुर को उलझा कर रखने में अवश्य सफल होंगे, जो हमारी योजना का आधार है। मुझे प्रभु की योजना के अनुसार ही कार्य करना होगा। लोभासुर को विश्वास दिलाना होगा कि स्थिति उसके नियंत्रण में है। तभी तो वो असावधान होगा। ये लोभासुर की फांस है मूषक, किसी आखेटक का जाल नहीं है। हाँ प्रभु, यदि इसे मैं नहीं काट सका तो फिर इसे काटना तो असंभव ही है। उचित कहा तुमने। मेरे मायावी फांस का कोई काट नहीं है, कोई पंडित इसे खंडित नहीं कर सकता। अभी तो मेरी ये सफलता का आरंभ है गणेश जी। देखिए ना, आप मुझे अपने फांस के वार से बंदी भी नहीं बना सके, किंतु मैंने आपको बंदी बना लिया गणेश जी। और क्षमा करिएगा गणेश जी, आप इस अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक हमारे महानायक भंडासुर जी की तपस्या संपूर्ण नहीं हो जाती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और गणेश जी, आपका उनकी तपस्या से दूर रहना ही उचित है, नहीं तो आप विघ्न करता गणेश जी उनकी तपस्या में विघ्न ना उत्पन्न कर दें। मेरे मन में क्या विचार है ये तो तुम्हें शीघ्र ज्ञात हो जाएगा, दुष्ट लोभासुर। समस्त धन तो यही है और माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और उच्च श्रेवा भी मेरे समक्ष है। तो अब बस इन सभी को यहां से ले जाने हेतु उस मायावी कपाल को ढूंढना होगा मुझे, किंतु ये है कहां? किंतु कहां है वो कपाल? यहां सिंहासन के निकट तो नहीं है। शस्त्रागार, हाँ, वहां ही हो सकता है। यहां भी नहीं है। फिर कहां है वो कपाल? मुझे तो उसे ढूंढने में ही इतना अधिक समय लग रहा है। तो फिर अनुज गणेश को कुछ और समय उस दुष्ट को उलझा कर रखना होगा। नहीं, आप सभी कोई ध्वनि उत्पन्न मत कीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ से मुक्त कराने ही आया हूँ। हाँ, अचानक क्या हुआ है इन दोनों को? इतना तीव्र स्वर क्यों उत्पन्न कर रहे हैं ये?
हाँ, कोई अन्य भी तो नहीं है यहाँ, किंतु कोई भीतर कैसे जा सकता है? कहीं गणेश जी ने कोई छल तो नहीं किया मेरे साथ? आओ। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि छल से आप अपने साथ यहाँ किसे लेकर आए हैं? आए कौन गया है भीतर? अच्छाई और कौन? यहाँ अच्छाई के आगमन का आभास कदाचित दिव्य गौ माता कामधेनु और दिव्य अश्व उच्च श्रवा को भी हो गया है। मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं गणेश जी, किंतु लोभासुर को छलना इतना सरल नहीं है। आप यहीं बंदी बने रहिए, मैं स्वयं जाकर देख लेता हूँ। ये तो भीतर क्या है प्रभु? और प्रभु कार्तिकेय अभी तक वहाँ से बाहर ही नहीं लौटे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, इसे कुछ समय और उलझा कर रखिए ना। मिल गया उपाय। मिल गया? ओहो, कितनी मधुर ध्वनि है ये, जैसे एक मुद्रा धरती से टकराई हो। कदाचित ये वही मुद्रा है जिसे मैंने खोया था। जब ये मेरे समक्ष है तो इसे तो शीघ्र प्राप्त करना चाहिए मुझे। हाँ, लोभासुर अपने लोभ के वश में आकर पुनः उलझ गया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हारे कारण मेरे सारे आभूषण गिर गए। गिरने दो इन्हें, ये तो यहीं रहेंगे। कभी भी प्राप्त कर सकता हूं इन्हें। किंतु मैं तुम्हें प्राप्त करके रहूंगा। अब आप तीनों ही मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि उस दुष्ट लोभासुर ने अपने उस मायावी कपाल को कहां छिपा कर रखा है। ओह, तो ये कारण था कि इतना ढूंढने के पश्चात भी मैं उस मायावी कपाल को अब तक नहीं प्राप्त कर सका। वो मायावी कपाल जिसे भैया भीतर ढूंढ रहे होंगे, वो तो यहाँ है। किंतु उस मायावी कपाल को तो उस दुष्ट ने अपने तन से ही बांध कर रखा है, तो अब उसे कैसे प्राप्त करूंगा मैं? हाँ, हम जाके सीख रही है तेरी गति, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, जब तक ये मायावी कपाल यहाँ लोभासुर के पास है, तब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो अब जाके ज्ञात हुआ है मुझे आपका छल। मेरा अनुमान उचित ही था, कोई अन्य भी है यहाँ। किंतु वो जो भी है यहाँ से सुरक्षित नहीं जाएगा। बंदी बनाऊंगा मैं उसे। मूषक जी, जब कोई योजना विफलता की ओर बढ़ने लगे तो हमें शीघ्र उसके विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। हाँ प्रभु। रुको लोभासुर, रुको लोभासुर, रुको लोभासुर। मेरे बंधन से मुक्त हो गए ये। प्रभु, मैं भी अपना आकार बड़ा कर लेता हूँ। तुमने
था ना लोभासुर कि महादेव से वरदान प्राप्त कर अजय हो गए हो तुम? तो आओ, उसका प्रमाण दो मुझे। गणेश जी, असुर हूं मैं, स्वीकार करता हूं मैं आपकी चुनौती। हाँ। खजाना। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी कार्य सिद्धि के लिए युक्ति और शक्ति में जो उपयुक्त हो उसी का चुनाव कर लेना चाहिए।